दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 यूपी बोर्ड की परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, जो कि बहुविकल्पी हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में क्षार धातु है, तो देखिए लिखा गया सोडियम, Fe, Mg, Au। तो इसमें सोडियम क्षार धातु है, इस पर आपको टिक लगा देना है। दूसरा प्रश्न देखिए, क्षार धातुएं हैं Be, Mg, Ca, फिर लिखा गया है Li, Na, फिर लिखा गया Bal, Ga और CaAgU। तो इसका आंसर होगा कि Li, N और K ये क्षार धातुएं हैं। सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n प्लस 2, CnH2n माइनस 2, Cn प्लस 2, H2n। तो इसका सही जवाब होगा CnH2n माइनस 2, इसका आंसर होगा। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तचाप, जिसको बीपी कहा जाता है, 140-90 के बीच होता है, 140-100 के बीच होता है, 120-80 के बीच होता है, 150-85 के बीच होता है। तो इसका सही जवाब होगा 100। ये वाला प्रश्न सी वाला सही है। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अग्नाशय में, आमाशय में। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अग्नाशय में। Zn प्लस H2SO4 इजक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। इसमें पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सी अभिक्रिया है। इसको हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Zn H2 से विस्थापित हो जा रहा है। Na2CO3 का साधारण नाम है, तो इसका साधारण नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है, बेकिंग पाउडर है, धावन सोडा है कि नौसादर है। तो आप जानते हैं कि Na2CO3 एक धावन सोडा है। इसी लेंस का वह बिंदु जहाँ से प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु होता है कि वक्रता केंद्र होता है कि प्रकाशिक केंद्र होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कि प्रकाशिक केंद्र। लेंस में से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात वे सीधी निकल जाती हैं, उनका विचलन नहीं होता है। नौसादर का अणुसूत्र है, तो नौसादर का आपको सामान्य सूत्र क्या होता है उसको बताना है। NaOH है कि CaOH ट्वाइस है कि H2O है कि NH4Cl है। तो नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl। जल का अणुसूत्र क्या होता है? आप जानते हैं जल का अणुसूत्र, आप जानते हैं कि जल का अणुसूत्र H2O होता है, तो इसलिए H2O इसका सही है। साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया NaCl10H2O, NaCl2 सभी लिखा गया। साधारण नमक का सूत्र आप जानते हैं कि NaCl10H2O है। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है जाइलम, फ्लोएम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि जाइलम। जाइलम पौधों में पत्तियों तक जड़ों से पानी को लेकर के पहुंचाता है। अंडाणु उत्पन्न होते हैं गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि मार्ग में, डिंबवाहिनी में। तो अंडाणु उत्पन्न होते हैं, आपको बताना होगा इसका क्या होगा। इसका होगा अंडाशय में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर है, तो वक्रता त्रिज्या को क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या इसकी आप जानते हैं कि फोकस दूरी का दूना होता है, इसलिए इसका 40 मीटर सही होगा। तो इसका जवाब होगा 40 मीटर। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम। तो आप जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसलिए ओम वाला प्रश्न का उत्तर सही है। धारा का मात्रक होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम।
तो आप जानते हैं धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक होता है ओम, वोल्ट, कूलाम, एम्पियर। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए कूलाम इसका सही है। किसका दृष्टि से क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण का होता है, इसलिए उत्तल दर्पण वाला सही है। मानव में गुणसूत्र पाया जाता है 20, 46, 24, 60। तो इसका सही जवाब होगा 46। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता, भंगुरता, आघातवर्धनीयता, सुचालकता। तो इसका सही उत्तर होगा तन्यता। तार में तन्यता का गुण होता है। न्यूनतम दृष्टि दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 किलोमीटर, 25 मिलीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दृष्टि दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 2, 3, 4, 6। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻21 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम, 2.1 × 10⁻19 कूलम। तो इन सब में सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट। तो इसका सही उत्तर होगा 746 वाट। वैद्युत शक्ति का मात्रक है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। मानव नेत्र का भाग होता है दृढ़पटल, आइरिश, पुतली, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी, क्योंकि ये सभी आँख के भाग। नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र में जो लेंस लगा होता है अभिसारी होता है, जिसको उत्तल लेंस कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए, अभिसारी। दीप्त प्रकाश स्रोत है कांच, विद्युत बल्ब, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत इसमें विद्युत बल्ब है। परावर्तन का द्वितीय नियम है कि कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर के नहीं है, तो इनमें इनका उत्तर सही होगा कोण आई बराबर कोण आर। तो इसका उत्तर ये सही है। दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसलिए बी वाला उत्तर सही है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास है 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम, 3000 एंगस्ट्राम से 4000, 8000 से 10000, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का प्रसार। परास जो होता है इसका 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम के बीच में। किसके द्वारा काई जनन नहीं होता है? तनों से, जड़ से, कलम रोपण से, बीजों से। तो काई जनन तनों से होता है, जड़ से होता है, कलम से भी होता है, लेकिन बीजों से नहीं होता है, इसलिए ये वाला डी वाला सही है। निम्न में कौन सा मानव में जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही होगा शुक्रवाहिका। परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, परागकण, इनमें से कोई नहीं। तो परागकोश में बाह्य दल नहीं होता है, अंडाशय नहीं होता है, परागकण होता है, इसलिए परागकण वाला सही है। इसलिए इसका उत्तर। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन से मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग हो जाता है, इंसुलिन इसका उत्तर सही होगा। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत। वृक्क माने किडनी, फेफड़े माने लंग्स, त्वचा माने स्किन। तो इसमें इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि वृक्क मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है।
स्वर रज्जु किस में होता है? ग्रसनी में, कंठ में, फेफड़े में, वृक्क में। तो स्वर रज्जु कंठ में होता है। एल्डिहाइड है मेथेनॉल, मेथेनल, एथेनॉल, एथेन। तो इसमें एल्डिहाइड होता है नल, मेथेनल, इसलिए मेथेनल वाला सही है। मिश्र धातु कांसा में होते हैं? कापर एसियन, कापर जेडियन, एल्युमिनियम जेडियन, जेडियन एसियन। तो इसका सही उत्तर होगा कापर और एसियन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।